स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर। यहाँ हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2017 में आई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी फ्लावर के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत एक पुलिस ऑफिसर से होती है जो कार में बैठकर अपनी बांसुरी बजवा रहा था। उस लड़की का नाम टीना है और वो सिर्फ 17 साल की है। अब माना कि टीना दिखने में बहुत ही सुंदर है, मगर वो ऑफिसर उसकी उम्र के बारे में नहीं जानता था। और जब वो दोनों रोमांस कर रहे थे तभी वहां पर दो लड़कियां आकर उनकी हरकतों को रिकॉर्ड करती हैं। दरअसल वो दोनों टीना की ही दोस्त थी और अब वो तीनों मिलकर उस ऑफिसर को ब्लैकमेल करने लगी, क्योंकि टीना अभी नाबालिग है, जिस वजह से अगर ये बात बाहर गई तो उस ऑफिसर को जेल भी हो सकती है। इसलिए वो ऑफिसर तीनों की बात मानकर उन्हें $400 देता है। अब ये देखकर टीना कहती है ये तो बहुत ही कम है। इस पर ऑफिसर कहता है कि मेरी कमाई बहुत कम है और मेरे पास जितना भी था वो सब मैंने तुम्हें दे दिया। टीना के दोस्त उस ऑफिसर की ऐसी बातों को सुनकर हंसने लगे। दरअसल टीना और उसके दोस्तों का ये रोज का काम था। पहले वो लोग मर्दों को टीना के जाल में फंसाते थे और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेते थे और उन पैसों से सभी लोग ढेर सारी शॉपिंग और मजे करते थे। टीना की इन हरकतों के बारे में उसकी माँ भी जानती है। वो कभी उसे डांटती है तो कभी उसे प्यार से समझाती है। अब यहाँ टीना ने एक लिस्ट बनाकर रखी थी जिसमें उन्होंने जिनसे भी पैसे लूटे हैं उनका नाम और रकम लिखी थी। अब यहाँ एक बात पता चलती है कि टीना ढेर सारे पैसे इसलिए जमा कर रही है ताकि वो अपने पिता को जेल से छुड़ा सके, क्योंकि अपने पिता की रिहाई के लिए पैसे जमा करने का जिम्मा टीना ने अपने कंधों पर ले लिया है। आगे टीना और उसके दोस्तों को एक क्लब में देखते हैं। वहां पर टीना की नजर एक लड़के पर जाती है। वो अपने दोस्तों से कहती है मैंने अभी अभी एक लड़के को देखा जो दिखने में काफी हैंडसम है। इधर टीना की माँ अपने नए बॉयफ्रेंड बॉब को डेट कर रही थी। एक दिन वो एक रेस्टोरेंट में अपने बॉयफ्रेंड के साथ टीना और बॉब के बेटे जॉन को लेकर जाती है। जॉन अभी 18 साल का है और हाल ही में रिहैब से वापस आया है, क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट था, इसलिए अभी उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। सभी बातें कर ही रहे थे कि जॉन अचानक वहां से उठ के चला जाता है। ये देखकर टीना की माँ कहती है तुम जाकर जॉन को मना लो, लेकिन टीना जाना नहीं चाहती। इस पर उसकी माँ उससे कहती है अगर तुम जॉन के पास जाओगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। अब ये सुनकर टीना जॉन के पास चली जाती है और उससे कहती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखकर तुम्हें खुश कर सकती हूँ। टीना की इन बातों को सुनकर जॉन और भी दुखी हो जाता है। टीना फिर से उसका मन बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसका कहना था कि वो किसी का भी मूड बनाकर उसे खुश कर सकती है और कोई भी आदमी उसकी इन बातों को इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जॉन ने उसकी बातों का इनकार कर दिया। टीना अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताती है। इस पर उसके दोस्त उससे कहते हैं जॉन तो तुम्हारा भाई लगता है, भला तुम अपने ही भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। इधर टीना की माँ बॉब के साथ रहने लगी थी। दूसरी ओर टीना भी जॉन से दोस्ती बढ़ाती है और उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ वो जॉन से अपने किए पर माफी भी मांगती है। वो जॉन से कहती है उसके पिता ने एक कसीनो लूटने की कोशिश की थी और तभी से वो जेल में है। लेकिन तभी अचानक जॉन फिर से दुखी हो जाता है, क्योंकि जॉन ने वहां पर अपने स्कूल टीचर विल को देखा। दरअसल विल ने अतीत में जॉन के साथ गंदी हरकतें की थी, यहाँ तक कि उसने जॉन का शोषण भी किया था। हालांकि जॉन ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन उसकी बातों पर किसी ने भी यकीन नहीं किया और इस तरह अतीत में विल को सजा नहीं मिली। और इसीलिए आज जब जॉन ने विल को देखा तो उसे सारी बातें याद आने लगी। अब टीना की नजर फिर से उसी हैंडसम पर जाती है जिसे उसने पिछली बार बॉलिंग सेंटर में देखा था। इसके बाद टीना उसका पीछा करने लगती है। उसकी पोस्ट किए हुए लेटर को लेटर बॉक्स से निकालती है। इधर रात में जॉन अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। फिर जब टीना ये सब देखती है तो वो सभी को बुलाती है। फिर बॉब जॉन को लेकर हॉस्पिटल में आता है। बॉब कहता है जॉन अभी बहुत परेशान है, क्योंकि अतीत में उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। फिर रात में टीना जॉन के बेडरूम में जाती है और जॉन को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए वो उसके टीचर विल से बदला लेने का फैसला करती है और इस बात से उन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब टीना को ये पता चलता है कि विल वही लड़का है जिसे वो इतने दिनों से हैंडसम समझकर हर जगह ढूंढ रही थी। यानी कि वो हैंडसम सा दिखने वाला इंसान जो टीना से बॉलिंग सेंटर में मिला था वो कोई और नहीं बल्कि विल था।
फिर जब टीना अपने दोस्तों को ये सारी बातें बताती है तब वो लोग सोचते हैं कि इस तरह से हैंडसम सा दिखने वाला इंसान भला बच्चों को मॉलेस्ट कैसे कर सकता है। लेकिन टीना ने तो विल से बदला लेने की ठान ली थी। वो मॉल में उसे स्टॉक करती है और उससे दोस्ती बढ़ाती है। फिर रात में जब वो जॉन से मिलती है तो उससे कहती है वो विल से बदला जरूर लेगी। अगले दिन टीना बॉलिंग सेंटर में विल से मिलती है और उससे बॉलिंग सिखाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। विल भी उसकी बात मानकर उसे सिखाता है। फिर जब दोनों बाहर आते हैं तब बहुत तेज बारिश हो रही थी। इधर जॉन और टीना के दोस्त उन दोनों के ऊपर नजर रखे हुए थे। दरअसल उनका प्लान ये था कि जैसे ही टीना विल की बांसुरी बजाएगी ये लोग उसे रिकॉर्ड करेंगे और फिर वो विल को ब्लैकमेल करके इस वीडियो के जरिए उसे जेल भी भेज सकेंगे। अब टीना विल को एक कार में ले जाती है और तुरंत बाद दोनों ही कार में रोमांस करने लगे। जब टीना अपना काम शुरू करने ही वाली थी कि तभी विल उसे रोक देता है। फिर अगली सुबह टीना को देखते हैं जो ये सोच रही थी कि कल रात उसे क्या हुआ था, क्योंकि सब कुछ तो प्लान के मुताबिक था। वो वहां पर विल को फंसा सकती थी लेकिन उसने अपना आपा खो दिया। टीना के दोस्त भी अब उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं वो विल को पसंद करने लगी है, लेकिन टीना इस बात से इनकार करती है। अब टीना और उसके दोस्त एक प्लान बनाते हैं। वो अपने स्कूल में एक ड्रग डीलर को ढूंढकर उससे ड्रग हासिल करती है। फिर उस ड्रग को बियर में मिलाकर वो विल के घर पर पहुंच जाती है। विल उसे अंदर बुलाता है। वो टीना से कहता है कि अतीत में एक बच्चे ने उस पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था, जिसकी वजह से उसका डिवोर्स हो गया और इस वजह से उसकी नौकरी भी चली गई। अब उस बियर को पीते समय विल को एहसास होता है कि जैसे इसमें कुछ मिलाया गया है। वो टीना पर हावी होने ही वाला था, लेकिन तभी जॉन वहां पर आता है और कुछ देर बाद टीना के दोस्त भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वो विल के साथ एक वीडियो बनाते हैं, लेकिन विल तो बेहोश था। जॉन ये नोटिस करता है कि विल की सांसें बहुत धीमी हैं। अब ये देखकर सभी बहुत डर जाते हैं और कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए सभी वहां से भाग जाते हैं। लेकिन वहां से जाते समय टीना विल के दीवार को देखती है जिस पर एक शब्द लिखा था। वहां पर चाइल्ड मोलेस्टर यानी कि बच्चों से छेड़छाड़ करने वाला लिखा हुआ था। अगली सुबह पुलिस टीना के घर पर आती है और टीना और उसके दोस्तों पर बुरी प्रवृत्ति का आरोप लगाती है, लेकिन टीना इन सब बातों से इनकार करती है। पुलिस कहती है अब तक उनकी बात विल से नहीं हो पाई है। इसके बाद टीना और जॉन विल के घर पर जाते हैं। दरअसल वो लोग ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि विल ठीक ठाक है या नहीं, लेकिन वो देखते हैं विल सोफे पर अभी भी उसी स्थिति में बैठा हुआ है और जब दोनों पास जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चला कि विल के पीठ में किसी ने छुरा मारा है। अब ये देखकर टीना और जॉन वहां से भाग जाते। भागते हुए दोनों मेक्सिको की ओर जा रहे थे। वही रास्ते में जॉन टीना को एक राज की बात बताता है। वो कहता है विल ने कभी भी मेरा शोषण नहीं किया, उसने ये सब मेरे एक दोस्त के साथ किया था, लेकिन मेरा दोस्त अपना नाम बताना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपना नाम इन सब में डाल दिया और विल से बदला लेने का फैसला किया। अब ये सब सुनकर टीना को ऐसा लगता है कि जॉन एक बहुत ही अच्छा लड़का है। जॉन टीना को सरप्राइज करते हुए वहां पे ले आता है जहां पे टीना के पिता थे। टीना अपने पिता से मिलने के लिए जेल में जाती है, लेकिन वहां आकर उसे पता चला कि उसके पिता को तो कुछ दिन पहले ही छोड़ दिया गया है। अब ये सुनकर टीना काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि जेल से छूटने के बाद भी उसके पिता उससे मिलने नहीं आए। अब टीना इस बात से काफी परेशान थी। फिर जब दोनों वहां से निकलते हैं तो उन्हें पता चला कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। दोनों पुलिस को कैसे तैसे करके रास्तों पर भटकाते हैं और वहीं पर जॉन टीना से कहता है वो काफी समय से उसे पसंद करता है। अब टीना भी जॉन के इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है और फिर क्या होना था, वो दोनों ही कार रोककर वही झाड़ियों में एक दूसरे के साथ जंगी कार्यक्रम मनाते हैं। अब कुछ दिन बीत चुके थे और जॉन जेल के अंदर था। वहां टीना उससे मिलने के लिए आती है। टीना उसे बताती है इस जुर्म की वजह से उसे भी घर में नजरबंद रखा जाएगा, लेकिन उन दोनों को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। और इसी सीन पर ये कहानी यही खत्म होती है। लेकिन इस पूरी कहानी में हमें ये नहीं बताया गया कि विल की मौत आखिर कैसे हुई। शायद जो लोग विल के घर में गए थे उन्हीं में से किसी एक ने विल को मारा होगा, या फिर शायद ये भी हो सकता है कि जॉन ने ही विल को मारा है, क्योंकि जब सभी वहां से भागे थे तब जॉन ने देखा होगा कि विल ड्रग्स के नशे में एक ही जगह पर पड़ा हुआ है और ऐसा मौका उसे फिर कभी नहीं मिलेगा, इसलिए जॉन ने वापस विल के घर आकर उसे मार दिया और शायद इसी वजह से जॉन जेल की सजा काट रहा है। तो कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।